अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो ये जो स्टीम नज़र आ रही है ना आयरन की, क्योंकि मैं कपड़े आयरन करने लगी थी। सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैंने भेजा है सबको, वो खैर से स्कूल वगैरह गए हैं। अभी उसका क्लिप बाद में आपको दिखा देती हूँ। अभी ऊपर आई थी, मैंने कहा चलें इससे पहले कि घर के बाकी काम स्टार्ट करूँ, थोड़े कपड़े आयरन कर लेते हैं। ये मेरा डेली का रूटीन होता है, लाइक 1 घंटा तो मैं ज़रूर कपड़े आयरन वगैरह करती हूँ। तो जनाब ये है जी पूरी बिन, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दजाना के बाबा के कपड़े हैं। बाकी बच्चों के मेरे कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने ऑलरेडी आयरन कर दिए हैं। सिर्फ इस वीक के जो एक लोड रह गया वो दजाना के बाबा का है। तो ये सारे उनके कपड़े हैं जो मुझे आयरन करने हैं, वो भी उन्हीं के कपड़े पड़े हैं। और मैं यहाँ ऊपर आई थी तो मैंने कहा इससे पहले कि कपड़े करूँ। वैसे ये मैं ना अपने जो कर्टन है ना मेरे ऑलवेज़ बंद रहते हैं। ये कर्टन मैं खोल के नहीं रखती, लेकिन जिस वक्त मैंने आयरन करना होता तो मैं ये खोल देती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर से देखना अच्छा लगता है। और बाहर का व्यू तो भाई क्या ही बात है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, मैं सुबह बाहर गई थी तो ये देखिए ज़रा बाहर का व्यू आपको बाद में वैसे ना लेके जाके दिखाऊंगी। ज़रा ये आप ट्रीज़ वगैरह देखें, क्या खूबसूरत ट्रीज़ और ग्रास चेक करें। हाय हाय, हरा भरा हमारा बैकयार्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है, इस व्यू के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि मैं विंडो का कर्टन खोल देती हूँ। यहाँ पे आई थी कपड़े आयरन करने के लिए, तो मुझे याद आया ये जिब्राइल रख के गई थी अपने। इसका एक मिनट मैं यूँ करती हूँ, इसको मैं ज़रा प्लग ऑफ कर लूँ, इसको प्लग ऑफ कर लें क्योंकि ये ना जल ही जाए। ये मुझे जिब्राइल ने सुबह बताया था कि उसके कुछ टेस्ट के रिज़ल्ट्स आए थे। तो मैं देख लूँ, शायद ये वही रख के चली गई है यहाँ पे बेचारी। मुझे कहती अम्मा देख लें, साइन करने हैं। मैंने कहा अच्छा रख दूँ, मैं साइन कर दूँगी। तो एक्चुअली पिछले दिनों मैंने आपको बताया था ना कि जिब्राइल बीमार थी, तो जिब्राइल ने 3-4 छुट्टियाँ की थी, और ये सारे जो टेस्ट हैं ना उसके उनके इन बिटवीन हुए थे जब वो घर पे थी। तो अब वो जब स्कूल वापस गई है तो 1-2 दिन के साथ टीचर ने उसको टाइम दिया कि अब ये सारे टेस्ट जो है ना तुम लोग जल्दी जल्दी फिनिश कर लो। तो आई थिंक वो कहते 3 थे, उसने एक दिन में तीनों किए हैं। और आई डोंट नो उसकी प्रेपरेशन कैसी थी। ये हैं जी उसके ड्यूब्रेक्स हैं, माशाल्लाह एक्सीलेंट लिया उसने सब में। ओके जी, और क्या है? ओके ये भी है। ओके सारे माशाल्लाह एक्सीलेंट हैं। अगर आप देखें एक में भी उसने एक्सीलेंस से कम नहीं लिया। ओके ये है जी केमिस्ट्री डेमोस्ट्रेशंस हैं भाई, वाह जी। ये चेक करें, उसने टीचर ने ना किया हुआ है, उसकी कमेंट भी दिया। ओके बड़ी खुश थी अम्मा, ये आप चेक कर लें, आप चेक करें। तो वो इसलिए शायद कह रही होगी क्योंकि मैंने आप अच्छा मैं इधर रखती हूँ, मुझे खुद नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे रख के देखती हूँ। आयरन स्टैंड के ऊपर रख लेते हैं ताकि आपको भी नज़र आए, मुझे भी। ओके तो ये इसका था एक टेस्ट, खैर से माशाल्लाह कंप्लीट उसका आया। ये कौन सा है? ओके ये भी इसका एक क्विज़ हुआ था, इसने मुझे बताया था कि एक क्विज़ हुआ अम्मा मेरा। ये कितना है? 17 आउट ऑफ 18 आया। एक मिस्टेक है ये लास्ट वाली। माशाल्लाह ये भी बड़ा अच्छा आया। ये क्या है जी? अच्छा ये उसी का पार्ट 1 है उसी क्विज़ का। ये 16 आउट ऑफ 18 इसने लिए हैं, इसमें 2 रॉन्ग हैं। वेरी नाइस। ओके तो ये क्या है जनाब? ये भी कोई टेस्ट ही है इसका। कुछ वेरिएबल्स के बारे में है, आई डोंट नो, लाइक मैंने इसे पूछा नहीं है। ओके माशाल्लाह इसमें कितने आए हैं? 23 आउट ऑफ 25 माशाल्लाह। और इसने बगैर मुझे लगता है तैयारी की, क्योंकि क्लास में भी नहीं थी जब ये लोग कर रहे थे ना ये सारी प्रेपरेशंस। तो जिब्राइल बल्कि क्लास में भी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा इसका तो रिज़ल्ट आया। मैं तो वाकई कहती अम्मा देख लें, और मेरे पास सुबह टाइम नहीं था, कल उसको दिखाने भूल गए थे। और मैंने सुबह उसने मुझे बोला तो मेरे पास सुबह टाइम नहीं था। मैंने कहा रख जो मेरे बेड पे रखा हो, मैं देख लूँगी और साइन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई बच्चों के टेस्ट वगैरह घर आते हैं आप साइन करके फिर भेजते हैं, ताकि टीचर्स को पता चलता है कि पेरेंट्स ने देख लिए हैं। ये तो अच्छे, आप सोचें ना किसी बच्चे के अगर अच्छे एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं या अच्छा टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया तो पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से पेरेंट्स को पता चल जाता है। तो चलें ये रखती हूँ, ये उसको साइन करके दे दूँगी। आप चलते हैं और करते हैं जी हमारे कपड़े आयरन, और आपको लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ सुबह का व्यू। जो बाहर मैं गई थी, सबको अल्लाह हाफिज़ बोला, वो सारे दजाना यूनिवर्सिटी गया, दजाना के बाबा अपनी जॉब गए। आज उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह उनके होने थे जो उन्होंने कंडक्ट करने थे,
किसी ने बंदे को हायर करना था आई थिंक, तो उनका एक बिजी डे है। बैबरस चले गए अपने स्कूल और छोटे दोनों अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। छोटे दो बच्चे लेट निकले हैं, तो अभी मैं ऊपर आई हूँ और अब मैंने कहा पहले थोड़े कपड़े आयरन करती हूँ, उसके बाद जाऊँगी और नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो चलें ये देख लें आप, ये है जी हमारे अब के हालात। बाद में आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद कि बाकी क्या कुछ करने वाली हूँ। तो चलें बाकी जाके इंजॉय करते हैं मेरा आज का व्लॉग। जनाब ये है जी अर्ली मॉर्निंग का टाइम और इस वक्त बजे थे तकरीबन 7:30, जिस वक्त दजाना के बाबा तैयार होके गए और दजाना एंड बैबरस तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं कार में और बस खैर से ये लोग जा रहे थे। और इनका ये होता है कि टाइम वैसे तो दजाना के बाबा का डिफरेंट होता है, लेकिन कभी कभी इनका टाइम सेट भी हो जाता है। लेकिन अभी चूँकि ये चल रहा है जी स्प्रिंग एंड समर, तो यहाँ पे कनाडा में 2 सेमेस्टर्स होते हैं रेगुलर सेमेस्टर, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और जो फॉल जो होता है स्प्रिंग और समर जिसको आप बोलते हैं, उसमें फिर इनका ऑफ़ होता है। तो दजाना के बाबा का ये 4 महीने ऑफ़ होते हैं, वो घर पे होते हैं। तो जब भी इनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, कोई इस तरह के इंटरव्यूज़ इन लोगों ने लेने हों या कोई इस तरह का ख़ास दिन हो, तो फिर ये जाते हैं। नॉर्मली आजकल दजाना के बाबा घर पे ही होते हैं और बस खैर से बच्चों की भी अब छुट्टियां होने वाली हैं खैर से इंशाल्लाह ताला। आई थिंक इनका है जून का कोई डेट है, जून 22 जून 23 को ये लोग फ्री हो जाएंगे और इनके फिर 2 मंथ का समर ब्रेक आ जाएगा। तो आजकल जो ये है ना हमारे हालात, जो मसरूफियात, वो बड़ी डिफरेंट है। हर बच्चे का स्केड्यूल इस वक्त डिफरेंट चल रहा है। आज हमारा गार्बेज डे भी था, तो कुछ गार्बेज दजाना ने रखा, कुछ मैंने रखा, और अब ये बास्केट रह गई, अब मुझसे ये नहीं रखी। मुझे पता है कि जब मेरे हाथ में कैमरा होता है ना, यकीन करें कि कोई काम भी मुझसे ना फिर सीधा नहीं होता। लाइक ये अब बास्केट जो है मैं इसको रोल नहीं कर पा रही, यानी आप ना उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। चलें जी फाइनली बास्केट हो गई है जी हमारी, जो बिन है हमारी रोल हो गई है और ये गार्बेज हमने रख दिया है। ये हमारा गार्बेज, वो हमारे नेबर्स का गार्बेज। तो बस आज गार्बेज डे, और ज़रा सूरज देखें, ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर का टाइम है, हालांकि ये अभी सिर्फ तकरीबन 7:30 बजे हैं। और अभी मैंने अंदर जाना है और छोटे बच्चों ने अब तैयार होना है। बड़े तो खैर से निकल गए, अब छोटे बच्चों को उठाऊंगी, वो तैयार होंगे। इससे पहले कि अंदर जाऊँ, मुझे याद है ज़रा मैं आपको ये ग्रास दिखाऊँ, कितनी येलो ग्रास होती थी, याद है ना? कोई 1-2 हफ्ते पहले आपको मैंने दिखाई थी, इतनी येलो ग्रास कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और अब देखें माशाल्लाह कितना ग्रीन होता जा रहा है। ये देखें जास्मीन, कितने इस पे लीव्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, इस पे फूल आएंगे, लेकिन इसका एक मसला ये, जितने जल्दी इस पे फूल आते हैं ना, उसके बाद जाते हैं तो बस फिर वो आते ही नहीं हैं। अगर मैं रोज़ को देखूँ, ये जो रेड रोज़ है हमारा, ये भी निकलना स्टार्ट हो चुका है, ग्रास पे निकलना स्टार्ट हो चुकी है। और ये हमारा इस पौधे का नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, इस पौधे का नाम क्या है? और मुझे अक्सर लोग कहते हैं गुल इसका नाम बताएं, मुझे नाम भूल जाता है। हालांकि मुझे आता है, ये नहीं मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे भूल जाता है, मेरे जहन से निकल जाता है। तो ये भी माशाल्लाह निकलना स्टार्ट हो गया। तो हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी, वेदर थोड़ा, वो कहते हैं ना, विंडी वेदर था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ये तो आइडियल मौसम होता है, ना सर्दी ना गर्मी, लेकिन इस मौसम को मैं बड़ा ही इंजॉय करती हूँ। तो ये थी मेरी अर्ली मॉर्निंग की, वो कहते हैं ना बाहर आके सबको खुदा हाफिज़ कहना, अल्लाह हाफिज़ कहना। ये नॉर्मली मैं बाहर नहीं आती, दरवाजे तक ही आती हूँ, वहीं से सबको अल्लाह हाफिज़ किया, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दी और अल्लाह के हवाले कर देती हूँ कि अल्लाह ताला खैर से इनको लेके जाए और खैर से लेके आए। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों में से कोई घर से निकल रहा हो और मैं दरवाजे तक ना आऊँ। तो ये मेरी प्रैक्टिस है, एवरी डे की प्रैक्टिस है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक ट्रेडिशन सी बन जाती है कि आप आते हैं बाहर, बच्चों को अल्लाह हाफिज़ करते हैं, हस्बैंड को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। ऐसे ही जब वो वापस आते हैं, तो ये जो हमारा गैराज डोर है ना, जो मैं अभी बंद करूँगी, आपको नज़र आएगा, तो इसके खुलने और बंद होने की आवाज़ होती है। तो अगर हमारे घर में कोई भी आता है ना, इस गैराज डोर को ओपन करता है, तो हमारे घर में पता चल जाता है कि गैराज डोर ओपन हो गया है। तो हम पूरी फैमिली भागते हुए ना इधर गैराज डोर के पास आ जाते हैं कि जो भी है उसको हम अल्लाह हाफिज़ कहेंगे या अस्सलाम वालेकुम कहे, तो वेलकम भी करते हैं यहीं से और अल्लाह हाफिज़ भी उनको यहीं से करते हैं। तो ये हमारी सबकी रूटीन है, ये सिर्फ मेरा रूटीन नहीं है, घर में जितने लोग भी होते हैं वो ये ज़रूर फॉलो करते हैं। 10 बज गए तो तू पढ़ती पई जिब्राइल उन तक? वाई सोना नहीं है पुत्र, 10 बज गए। हाँ नहीं स्टे अप नहीं करना, सुबह स्कूल है, चलो उठो। ए वेखो भाई 10 बज गए तो हूँ तक पढ़ती पई मैं काम करती पई। हाँ अच्छा, कितने पेजेस पढ़ लेने? I started at page 80 today. Now I'm at page 135. चलो माशाल्लाह। मेरे मदर्स डे का गिफ्ट अभी तक यहीं पे पड़ा, मैंने उठा के रखा ही नहीं है। चल मेरा बच्चा उठ जा, सोना नहीं है। केड़ी बुक केड़ी पढ़ती पे भी खा तो सही। की नेम है? When you reach me. When ओके। John was probably waiting at the door. चलो जाओ खोलो डोर, वो आ गए। एक्चुअली लेट आते हैं ना दजाना के बाबा और दजाना प्ले करके क्लब से। बेटा मैंने लगता है आ गए ना, जा डोर पकड़ो, उतर जाओ।
और मैं अब करूँगी खाना रेडी जल्दी जल्दी ताकि हम लोग खाना खा लें। और अभी ज़रा देखें 10 बज गए हैं ना, 10 बज गए, बाय रोशनी देख लें, चेक कर लें जी हमारे पास दिन कितने बड़े हो गए हैं। 10 बजे मैं साथ साथ दिखा रही हूँ आपको, ये है घड़ी और साथ में आप देख लें बाहर का व्यू, रात के 10 और बाहर की रोशनी। तो चलें जनाब, इससे पहले कि मैं अपने ब्लॉग का एंड करूं, मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि आज हमने रात में खाना क्या खाया था। आज का जो खाना था ना वो बड़ा, हमने मल्टीपल चीज़ें बनाई हुई थी, तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि मेरा एयर फ्रायर जो है वो ऑन है और उसमें क्या है, उसमें बन रहे हैं जी चिकन स्ट्रिप्स। तो चिकन स्ट्रिप्स खाएगा जी मिकाइल, आज उसको क्रेविंग हो रही थी, अम्मा चिकन स्ट्रिप्स खा लूँ, चिकन स्ट्रिप्स खा लूँ। वैसे मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कहती हूँ चलो अगर उसको इतना दिल कर रहा है तो खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि ये इतना हेल्दी नहीं होता कि आप डिनर के लिए खा लें। यहाँ पे अगर देखें तो मैंने यहाँ पे किया है जी चिकन बेक किया है मैंने। अभी इसको मैंने 50% ये बेक हो चुका है, 50% इसको मैंने अभी और बेक करना है, क्योंकि आपको पहले जो क्लिप दिखाया था जाना के बाबा लोग खेलने गए हुए थे ना, तो मुझे पता था कि वो लेट आएंगे, तो उन्होंने लेट आना था, इसलिए मैंने कहा था ताज़ा उस वक्त मैं बेक करूँगी जिस वक्त वो लोग आ जाएंगे। तो बस इसको मुझे 20-25 मिनट्स और देने हैं तो ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो ये चिकन बेक कर रहे हैं हम लोग और चिकन स्ट्रिप्स आपको दिखा दी हैं। यहाँ पे अगर आएँ तो कल मैंने बनाया था पुलाव, दजाना जब यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके लिए मैंने कल पुलाव बनाया था, तो ये लेफ़्ट ओवर पुलाव मेरे पास पड़ा है, इसी के ऊपर इन लोगों ने चिकन स्टेक्स डाल के खाने हैं, चिकन बेक किया हुआ स्टेक्स कह रही सॉरी। और साथ में मैंने बनाई है जी अपनी फेवरेट दाल, जो कि मैं खाती हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है और मेरे ये बड़ी रेगुलरली बनती है नाश्ते के लिए, स्नैक्स के लिए, और मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने तो आज चिकन भी नहीं खाना, मैंने ये दाल ही खानी है स्पून के साथ, और ये मेरा होगा डिनर। तो बस जनाब ये था जी हमारा आज का डिनर, और पूरा दिन मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की आपकी साथ जो मैंने अपनी रूटीन शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कल आपने फिर वापस आना है मेरे चैनल पे, मैंने मिलना है आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।